अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजीट कंसल्टिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइंडसेट्स। अगर आप किसी भी बड़ी शख्सियत को देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन लोगों ने अपने माइंडसेट को सक्सेस माइंडसेट बनाया। इन लोगों ने पॉजिटिव सोचा और मुश्किलात पर फोकस रखने की बजाय अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान लगाकर उसे हमेशा मुकम्मल करने की कोशिश की है। जिंदगी में किसी भी किस्म की कामयाबी का इन्हिसार आपके माइंडसेट पर ही होता है। आपकी लाइफ में सक्सेस या फेलियर वो डिपेंड करती है आप लोगों के डिसीजंस के ऊपर। और डेफिनेटली आप डिसीजंस किस बेस पे लेते हैं? आप डिसीजंस लेते हैं अपनी थिंकिंग की बेस के ऊपर। और ये थिंकिंग किस पे डिपेंड करती है? ये थिंकिंग डिपेंड करती है आप लोगों के माइंडसेट के ऊपर। तो दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा हमारे पास आता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? ये लोग कहते हैं मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, मैं कुछ नया नहीं सीख सकता, ना ही मुझे जरूरत है, मैं जहां पढ़ा हूं मुझे पढ़ा रहने दें। जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं, हमें न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है ताकि हम उससे से ज्यादा सीख सकें और अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। तो ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोगों के सामने डिफाइन किया है कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। तो इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का बिहेवियर क्या होता है और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का बिहेवियर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है इंप्रूवमेंट्स। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की बात करें तो ये या तो कहेंगे जी कि ओ जी उम्र बहुत हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं हम सीख सकते, अब करने का वक्त नहीं है लाइफ में। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास इंप्रूवमेंट के लिए कोई रूम ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। वो अपने माइंड में इतनी स्पेस नहीं देते कि किसी की बात को सुन लें या कुछ नया सोच लें या कुछ नया करने की कोशिश कर लें। दूसरी तरफ हम बात करें अगर ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोगों की, तो वो कुछ नया सोचने को या नए स्टेप्स लेने को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। नंबर 2, पॉजिटिविटी। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं नहीं जी ये हमसे होना ही नहीं है, हमें पता है हमने तो होना ही ना काम है इसमें, तो फिर इसको करने का फायदा क्या है। मतलब वो लोग शुरू से ही माइंड बनाया होता है जब होना ही फेल है तो फिर करने की जरूरत क्या है। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग नई सोच को या नए स्टेप्स को या कुछ नया करने को पॉजिटिव वे में लेते हैं और बहुत मोटिवेटेड होकर उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, मिस्टेक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि कितना अजीब लगेगा कि जब मुझसे गलती होगी, जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग सोचते हैं कि गलती इंसान से ही होती है और गलती से सीखने का मौका मिलता है। नंबर 4, ट्राई न्यू एंड डिफिकल्ट थिंग्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि अगर मैं कुछ नया ट्राई नहीं करूंगा तो मैं फेल भी नहीं होऊंगा और मुझे नाकामी को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग कहते हैं कि अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है तो मुझे कुछ ना कुछ नया लाजमी ट्राई करना है, कोई बात नहीं, पहली दफा ही मुश्किलें आएंगी, पहली दफा ही फेल होऊंगा। नंबर 5, ट्राई अगेन। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की बात करें तो ये लोग जब नाकाम होते हैं तो ये अपना आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हैं जब वो फेल होते हैं तो वो दोबारा ट्राई करते हैं और पहली गलती से सीखकर उसे दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, फेल व्हेन स्टॉप ट्राइंग। फिक्स माइंडसेट रखने वाले लोग नाकामी को इस तरह से लेते हैं कि जैसे वो किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मैं नाकाम सिर्फ उस वक्त होऊंगा जब मैं ट्राई करना छोड़ दूंगा। नंबर 7, कीप गोइंग, ट्राई न्यू स्ट्रेटजीज, आस्क फॉर हेल्प। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, बस जी ये मेरे बस की बात नहीं है, ये क्या अजाब मेरे गले डाल दिया आप लोगों ने। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो कहते हैं मैं इसको अभी तक तो नहीं कर पाया हूं लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं नए तरीकों से कोशिश करूंगा और एक्सपर्ट से हेल्प भी लूंगा और जब तक मैं इसे समझ नहीं लेता, मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर लेता, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नंबर 8, इंप्रूवमेंट टेक्स टाइम। ये जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना बहुत जल्दबाज होते हैं, जल्दी में तंग आकर कहते हैं कि मैं कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला सकता, बस खत्म करो यहीं पे इस काम को, इस प्रोजेक्ट को, और खुद को क्रिटिसाइज करके उसे क्विट कर जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे पता है, उनको इस चीज की समझ होती है कि मुझे पता है इंप्रूवमेंट्स जो है वो टाइम मांगती हैं,
ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, बड़े प्रोजेक्ट को या गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं और हर छोटे स्टेप्स के अंदर कामयाबी हासिल करके उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इस तरह से क्या होता है, इन लोगों को सेल्फ मोटिवेशन भी मिलती रहती है। और ये लोग समझते भी यही हैं कि एक छोटी से छोटी चेंज भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप लोग जज कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में आते हैं या आप लोग ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर होगी कि हमने अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। अब फर्ज करते हैं कि कुछ लोगों को रियलाइज हुआ कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट की बजाय फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में। तो इसके लिए मैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं जिसके ऊपर अमल करते हुए आप लोग फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच से ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच में शिफ्ट कर सकते हैं। डेवलपिंग एन ओपन, पॉजिटिव और ग्रोथ माइंड। तो आप उसको ग्रोथ माइंड कह लें, पॉजिटिव माइंड कह लें या ओपन माइंड कह लें, एक ही बात है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है मोर सिग्निफिकेंट चेंजेस एट द स्टार्ट। ये यहाँ पर बेसिकली दिन की बात हो रही है। जब आपका दिन शुरू होता है तो आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है स्टार्ट में। तो उस वक्त आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आपके जो सबसे डिफिकल्ट टास्क हैं, ये मोस्ट चैलेंजिंग टास्क हैं, आपने सबसे पहले उनको स्टार्ट करना है, उनके ऊपर काम शुरू करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक रूटीन में जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आप अल्टीमेटली फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी से शिफ्ट होते जाएंगे ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में, जिसमें आप चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे, उनको ऑन करेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे और नई नई चीजों के ऊपर काम करने के लिए एफर्ट करेंगे। तो इस प्रैक्टिस के थ्रू आप नई स्किल्स को अपनी लाइफ में ऐड कर सकेंगे। नंबर 2, डोंट स्वेट ओवर थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज आप लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया हुआ था, लेकिन आपको अचानक खबर मिलती है कि कुछ लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए और आप लोग नहीं जा सकते अब। तो उस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है जाना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपने रिसोर्सेज लगाने हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं करनी। ये नहीं कहना कि जी वो हमें बताया गया था जी ग्रोथ माइंडसेट होता है उसमें रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने नहीं रुकना। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो बेसिकली आप लोगों के एक्सपीरियंस और आप लोगों की पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस करता है कि जब भी आप लोगों ने रिस्क लेना है तो आपका रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। मतलब आपने एडवांस में थिंकिंग जरूर करनी है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे जो डिफिकल्टीज मेरे सामने आ रही हैं उनको मैंने किस तरह से फेस करना है और मैंने क्या स्टेप्स लेने हैं और उन स्टेप्स के अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं आपकी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 है व्हाट अदर्स थिंक इज देयर प्रॉब्लम। अब हमारे मुआशरे में ये चीज बहुत है कि कोई भी नए काम के लिए कोई स्टेप लेना हो, सबसे पहले हमारी जो सोच पता है क्या होगी, वो लोग क्या कहेंगे अगर ना हुआ मुझसे, मेरा फलाना कजन क्या कहेगा, वो मेरे अंकल क्या कहेंगे। तो खुदारा इस तरह की चीजों से बाहर निकलें। जब तक आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे आप अपने बड़े गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने अपने माइंड के अंदर लोगों की बातों को जगह नहीं देनी। आपने जगह देनी है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे जगह देनी है, आपने फोकस रखना है अपने गोल्स के ऊपर सिर्फ, और उनके ऊपर एफर्ट्स करते जाना है आपने। नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज एंड एंजॉय द फ्रेश एयर। आप सब लोगों को पता है कि बॉडी को फिट रखने के लिए और खुद को पॉजिटिव रखने के लिए और स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके ख्वाब इतने बड़े बड़े हों और पता चले जी आपकी सेहत जो है वो आपका साथ ही नहीं दे रही, खांसी आपको लगी हुई है और आप चले हैं जी दुनिया फतह करने, तो यकीन करें एक कमजोर जिस्म के साथ आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइंडसेट का, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में कि हम लोग किस माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि माइंडसेट्स होते कितनी तरह के हैं तो कभी भी हम अपने माइंडसेट को मेजर नहीं कर सकते कि हम किस माइंडसेट की कैटेगरी में खड़े हैं। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हमारी पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रोथ माइंडसेट की एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं। आप अगर टोटल तारीख उठाकर देख लें तो आपको सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बेस करती हुई मिलेगी। अगर ये अप्रोच ना होती इंसान के अंदर
तो आपको इतनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी नजर आ रही है वो आपके सामने ना होती, हम वही पुराने दौर की तरह जो है वो पत्ते बांध के अपनी जिस्म ढांप के चल रहे होते। आज सिर्फ आप अपने रूम के अंदर एक नजर दौड़ाएं तो आपको एसी देखने को मिलेगा, आपके सामने लैपटॉप और मोबाइल जैसी डिवाइस पड़ी होगी, आपको आज इंसान हवा में फ्लाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं ये किस चीज के हैं? ये ग्रोथ माइंडसेट के रिजल्ट हैं, ना कि ये फिक्स माइंडसेट के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करता तो ये जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें और अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी से जितनी जल्दी हो सकता है निकाल के ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में लेकर आए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नई वीडियोस के लिए कमेंट्स में अपनी सजेशंस भी दें और अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन को यूज करें। आप लोगों के कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिएगा बिजीव कंसल्टिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।